दोस्तों आज से 4 दिन के बाद यानी कि 18 मई से 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग पास आउट हुए हैं उनके लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट पर जाकर वो अपने लिए उन जिलों को वरीयता क्रम में सेट कर सकेंगे, चूज कर सकेंगे जिन जिलों में वो जॉब करना चाहते हैं। यही कहना चाहूँगा कि जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है, मतलब जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस है उनको भी, और जो लोग बहुत लो मेरिट में हैं सभी लोगों को एक सलाह ये देना चाहूँगा कि अधिकतम जिलों को आप लोग चुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो घातक हो जाता है। हमारे एक मित्र थे यूपी टीईटी में, उनके 116 अंक थे और पिछली बार की भर्ती 72,825 में वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, जबकि 117 तक जो लोग थे उनका चयन हो गया था। तो मतलब कम जिलों को चुनने पर यही नुकसान हो जाता है। फिलहाल दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में हमारे बहुत सारे मित्र जानना चाहते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या किया जाए और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 18 तारीख को जब वेबसाइट ओपन होगी 18 से लेकर 26 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, तो उस समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सिंपली आपको 69,000 में जो आपका अनुक्रमांक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपका रोल नंबर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, बस ये 3 चीज़ें ही आपको चाहिए। आप रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को जैसे ही आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे, आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो यानी कि सुपर टेट के लिए जो आवेदन किया है उसमें जो भी प्रविष्टियां आपने डाली थी सारी प्रविष्टियां आपके सामने आ जाएंगी। हालांकि इन प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय जो भी आपने उसमें फिलअप किया हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे, और बाकी की जो अतिरिक्त जानकारी होगी वो चीज़ आप से मांगी जाएगी, आप उसको मतलब फिलअप कर पाएंगे। और उसके बाद फिर जिले का क्रम ओपन होगा और जितने भी इच्छित जनपद हैं उनको आप वरीयता क्रम में सेट करिए और फिर गुणांक या भारांक जो भी कहें आप, तो वरीयता और जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद के लिए काउंसलिंग के लिए आपकी लिस्ट जो होगी वो जारी कर दी जाएगी। और ये जो लिस्ट होगी वो 27 मई से 31 मई तक रहेगी सामने। और उसके बाद जिस भी ज़िले में आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिस भी ज़िले में आपकी मेरिट फिट बैठती है, वहाँ पर जाकर आप काउंसलिंग करवाएंगे। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन एवं जनपदों में नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना ये 3 जून से 6 जून तक किया जाएगा। तो इसी समय आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है, तो आपके समस्त शैक्षिक और अन्य जो मूल अभिलेख हैं उसकी 2 सेट फोटो कॉपी होनी चाहिए, 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड, 6 प्रति लगेगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये भी आप बनवा लीजिएगा कलर। और निर्धारित शुल्क होगा जिसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था पिछली बार, इस बार देखते हैं क्या करवाना पड़ता है। तो ये इतनी चीज़ें लेकर आपको ज़िले में जाना होगा, यानी कि कुल मिला जुला के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ज़रूरत आपको 3 जून से पड़ने वाली है। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक यूपी टीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त नहीं किया है तो घबराइए नहीं, अभी पर्याप्त समय है। और ये बात सिस्टम की जानकारी में आ गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब लगभग हर डायट पर एक कार्यक्रम सेट किया जाएगा और उस सेट कार्यक्रम पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो निर्गत कर दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हर डायट की अलग अलग प्रक्रिया होगी। प्रयागराज में जब आप लेने जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट लेते समय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही लोग, मतलब उनको ही दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट। तो उन्हें अपना 69,000 का जो प्रवेश पत्र है वो लेके जाना पड़ेगा, एक फ़ोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक, परास्नातक तथा प्रशिक्षण यानी कि बीएड बीटीसी की मूल कॉपी और उसकी समस्त छायाप्रति के साथ अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, तब जाके उनको ये उनका जो सर्टिफिकेट वो मिलेगा। तो जो अलग अलग अनुक्रमांक हैं उनके लिए जो वितरण तिथि है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जिस भी जनपद में आप
मतलब परीक्षा दिए थे वहाँ से जाकर यूपीटीटी का सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को तो सही जानकारी सही समय पर पहुंचा दी जाए। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको मिलती रहेगी, चैनल पर बने रहें। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।